जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है। मेरे अजीजों, बुर्के के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है हमारी बच्चियों को अगर बुर्का पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना, इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे, अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ, इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं। जब किसी लड़की का रेप होता है, आज भी कुछ लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। ये जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, उसकी माँ से या उसके बाप से पूछो तो वो तो कहते हैं रेपिस्ट जानी अगर मिल जाए तो हम उसे टुकड़े कर देंगे, हम उसे मार देंगे, हम उसे जला देंगे। तुम्हारे जो जज्बात हैं आज सुनो, लेकिन इस्लाम ने जब ये कहा कि जो बलात्कार करेगा, इस्मतदरी करेगा, उसे संसार कर दिया जाएगा, उस जानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया को ऐसा लगा था कि इस्लाम बड़ी सख्त सजाएं देता है, इस्लाम में जारहियत है, तशद्दुद है, लेकिन वही जब तुम्हारे घर की बेटी के साथ हो जाए तब तुम भी कहते हो कि उस रेपिस्ट को मारना चाहिए, जलाना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत जो सोचते हो, मेरा मुस्तफा है जो पूरी कायनात की बेटियों की इज्जत का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। कायनात की बेटियों की इज्जत का अगर ख्याल किसी को है तो वो ताजदार मदीना की जात है। जानते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया और कहने लगा मुझे जिना की इजाजत चाहिए। मैं आज आपसे खिताब कर रहा हूं, मुझे पता है हजारों का मजमा यहां पर, सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां लेकर के आया है। आप में नमाजी भी हैं और हिजाजी भी हैं, गाजी भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सब हैं, लेकिन बहुत सारा यहां पर डिपार्टमेंट का भी एक अमला मौजूद है, प्रशासन भी है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं। मैं आज खुल करके बताना चाहता हूं, आप भी सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर क्या थे, अखलाक क्या थे। और ऐसे अजीम इंसान पर जब कभी कोई उंगली उठाता है तो उसके साथ होना क्या चाहिए, आप अपने एतबार से इस चीज का फैसला करें। एक नौजवान आया और कहा मुझे जिना करने की इजाजत दी जाए, किसी औरत के साथ मैं बलात्कार करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं, सहाबा गुस्से में आ गए, कहा ये हुजूर के पास आकर ऐसी इजाजत मांगता है। मगर मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन, सहाबा से कहा बैठ जाओ, उसको आने दो, आने दो, तुम और हम हो तो मार करके भगा दें कि ऐसे मजमे में क्या पूछने आ गया। लेकिन वो एक बद्दू शख्स, एक देहात का रहने वाला, वो जब नबी से ऐसा सवाल किया तो मेरे आका ने करीब बुलाया, कहा जिना करने की इजाजत चाहते हो? कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है। तब हुजूर ने फरमाया अच्छा मेरे चंद सवालात का जवाब दे दो। कहा कि कुछ लोग तुम्हारी मां से जिना करना चाहते हैं, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? कहा या रसूल अल्लाह आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं अपनी मां से जिना की इजाजत किसी को दे दूंगा? हुजूर ने फरमाया अच्छा तेरी बहन के साथ करना चाहते हैं, तू राजी है इस बात पर? उसने कहा नहीं मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मेरी बहन के साथ कोई कुछ कर ले। कहा तेरी फूफी के साथ?
तेरी खाला के साथ, तेरी बेटी के साथ, किसी तेरे खानदान की औरत के साथ कोई दूसरा जिना कर ले, इसकी तू इजाजत देगा? उसने कहा हरगिज नहीं, मेरे खानदान की एक औरत के साथ भी मैं बुरा देख नहीं सकता। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को समझाया, जैसे तेरी कैफियत है, जब तू अपने घर की बेइज्जती नहीं देख सकता, तो जब तू किसी औरत से जिना का इरादा कर रहा है, यकीनन वो भी किसी की बेटी होगी या माँ होगी या बहन होगी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना थे। अगर जिना जैसी नहुसत को मुआशरे से खत्म किया है तो अपने प्यारे अखलाक से खत्म किया है। सिर्फ संसारी से नहीं, सिर्फ जो है कोड़े मार करके नहीं, लोगों के दिलों को पिघला करके, उनको करीब करके। वरना आओ पुलिस डिपार्टमेंट वाले पूरी ताकत झोंक ले और शराबियों को खत्म करके दिखाएं, शराब को खत्म करके दिखाएं। सबको पता है शराब पीने के बाद शराबी क्या क्या करता है, औरत को मारता है, घर के पैसे बर्बाद करता है। अरे सड़कों पर आप लिख करके लगाते हो क्या, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्यों? शराब पी करके गाड़ी मत चलाओ, कानून है ना हमारे मुल्क का। क्यों? इसलिए कि सबको पता है शराब के नशे में ये गाड़ी चलाएगा, ठोकेगा, खुद भी मरेगा, किसी और को भी मारेगा। नशा में गाड़ी नहीं चला सकता, सब आपको पता है। लेकिन मैं कहता हूं लाओ खत्म करके दिखाओ निजाम के जरिए से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जब तशरीफ लाए, करीब 10,000 सहाबा हैं, 10,000 सहाबा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पुलिस नहीं बनाई, हुजूर पाक के पास अभी फौजी भी नहीं थे। हजरत अनस कहते हैं उनकी उम्र उस वक्त 10-12 साल की थी, शराब उस वक्त हराम नहीं थी, सब प्याले भर भर करके पीते थे। हजरत अनस कहते हैं मैं शराब खाने में शराब सप्लाई किया करता था, मटके भर भर करके लोगों को पिलाता था। हजरत अनस कहते एक शाम थी जब मैं शराब का प्याला भर करके ग्राहक को जो आए होते थे शराब खाने में, उनको पिलाने के लिए सर्व कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। अचानक बाहर गलियों में आवाज आई, या अय्युहल मुस्लिमून हुर्रिमतिल खमरु क़ाल रसूलुल्लाह, ऐ मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब आज से हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं जिसके हाथ में जो प्याला था वहीं से पटक दिया, जिसके मुंह से लगा था वहां से उसने छोड़ दिया। अरे वो 50-50 साल पुरानी शराब पीने वाले लोग थे, एडिक्ट थे, लेकिन एक आवाज कान में आई मेरे मुस्तफा की। और वहां हजरत अनस ये कहते बैठे हुए लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जा करके हुजूर से तस्दीक कर ले, वेरिफिकेशन कर ले, सही में आपने कहा है या नहीं कहा। आया तो ऐलान करने वाला दूसरा था, ऐलान सुन करके सहाबा ने मटके तोड़ दिए, प्याले पटक दिए, होंठ से लगी हुई शराब को थूक दिया। हजरत अनस कहते हैं वो तारीख मुझे याद है मदीने की, जब पूरे मदीने की गलियों में और नालों में अगर कोई चीज बह रही थी वो शराब बह रही थी। न पुलिस के जरिए, न फौज के जरिए, न डंडे के जरिए, न कोड़े के जरिए, ना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लबहाए मुबारका से एक फरमान जारी किया और वो सारी की सारी शराब मदीने से खत्म हो गई। उस दिन से लेकर 1400 साल हो गए, आज तक मदीने में शराब नहीं आई। ये इनकलाब मेरे आका का है। दुनिया को पता नहीं है, दुनिया अब ये समझती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, शराब तो नॉर्मल चीज है, कॉमन चीज है, पी लेने से क्या होता है। हाँ, आज हमारे बच्चों को भी और दूसरों को भी पिलाने के लिए ये फार्मूला अपनाया जाता है, शराब नहीं बियर पियो। अरे मियाँ इसके 70 नाम दे दो, नशा जिसमें आए वो हराम है, तुम 1000 नामों के साथ ले आओ। हम मिस्र जा रहे थे तो प्लेन में सर्व किया जा रहा था एक कैन, और एयर होस्टेस ने वो सबको दिया, हमको भी दे रही थी, और कहा कि क्या है, कहा क्रेजी वाटर। क्रेजी वाटर नया नाम सुन रहे, पानी भी पागल होता है। हाँ, बगल में बैठे हुए पैसेंजर ने कहा कि असल में ये वाइन है, शराब ही है, इसको बहुत ज्यादा रिफाइन किया गया है, इस नाम से इसको सर्व किया जाता है, ज्यादा नशा नहीं आता।
ज्यादा नशा नहीं आता, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप सफर कर सकते हैं। ये दुनिया को धोखा देना है। मेरे अजीजों, मुझे वो बात याद आती है, हमारा एक नौजवान जो इस्लाम का पाबंद था, वो यहाँ का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका किसी यूरोपियन कंट्री का मुसलमान नौजवान, वो फ्लाइट में बैठा है, शराब सबको सप्लाई हो रही है, उसको भी दी गई। उसने कहा, मना कर देता नहीं पीता तो अलग बात थी, लेकिन उसने कहा आई एम ए मुस्लिम। यह जवाब कुछ लोगों को गड़ता है, चुभता है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो सामने खड़ी हुई जो एयर होस्टेस थी, उसने कहा यह कौन सी बात हुई, सारे पैसेंजर पी रहे हैं जबरदस्ती, इसमें आप ऐसी बात क्यों करते हैं? नहीं पीना है मत पीजिए, ये क्यों कहते हैं आई एम ए मुस्लिम? और मुझे बताओ तो सही, इसमें है क्या? पियोगे, सोओगे, आराम से सफर कटेगा। उस नौजवान मुस्लिम ने कहा अच्छा, तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, ये शराब है, मैं चाहता हूं कि पहले ये पायलट को पिलाओ, पहले पायलट को पिलाओ। पायलट को आप शराब सर्व करती हैं? उसने कहा पायलट पीते तो है लेकिन अभी ऑन ड्यूटी है। कहा अभी ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस नौजवान ने कहा तुझे पता नहीं, मुसलमान जिंदगी भर ऑन ड्यूटी होता है। वाह वाह, हर वक्त वो ऑन ड्यूटी होता है, इसलिए कि जहन का सलामत रहना ईमान का सलामत रहना है। और जहन खत्म हो गया तो पता नहीं, आदमी कुफ्र भी बक सकता है, शिर्क भी कर सकता है। इसलिए जहन पर पर्दा पड़ने नहीं दिया जाएगा, होशो हवास बाकी रहे ताकि तुम खलत मलत ना कर सको। उन नशेड़ी लोगों को हमने देखा है जो कभी माँ को बीवी कह दे, कभी बीवी को माँ कह दे। उन लोगों की दुनिया ही अलग है जिन्हें कुछ पता ही नहीं रिश्ते होते क्या हैं। जब नशे में आए तो गाली दिया, नशा उतरा तो मोहब्बत किया, भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं आज ये कहना चाहता हूं, शराब की नहूसत से इस कायनात को अगर सबसे ज्यादा पाक किसी ने किया, वो मेरे मुस्तफा की जात ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने। आज मेरी ये बातें औरतों को बड़ी अच्छी लगेंगी, चाहे वो हिंदू औरतें ही क्यों ना हो। हिंदू औरतें भी अगर जूझ रही हैं आज अपने घरों में मुसीबतें, तो वो अपने शराबी नशेड़ी शोहरों से है, जिनकी वजह से वो तकलीफ में है, घर में कुछ देता ही नहीं, सब शराब में लगाता है। मैं उस जात की बात कर रहा हूं जिसने हर बुरे अखलाक को हमारे मुआशरे से पाक किया है। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, मक्का की उस सरजमीन पर जहां सूदी निजाम कायम था, सूद लेना देना इस तरह से था कि गरीब तो गरीब ही होता चला जाता और अमीर अमीर ही होता चला जाता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ये इरशाद फरमाया, सारा सूद मैंने पांव तले रौंद दिया, अब से किसी का सूद नहीं, सूद नहीं चलेगा। तुम उसको बड्डी कह दो, ब्याज कह लो, इंटरेस्ट कह लो। आज पता है पूरी दुनिया इसी मुसीबत से जूझ रही है। इन यहूदियों ने, ईसाइयों ने दुनिया को दोबारा क्रेडिट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया में आते हैं, ये सूदी निजाम की वजह से आते हैं। सूदी निजाम, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। दूसरों को भी मैं बताता हूं, हिंदू अगर मेरे मैसेज को सुनते हैं तो सुनो, तुम्हारे यहां बड्डी और ब्याज खुले तौर पर खा लिया जाता हो तो हमारे नजदीक इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। मेरे आका ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया के काबे के सामने उसने मां से जिना किया। इतना बड़ा गुनाह है। क्यों इस कदर बड़ा गुनाह और इस कदर बड़ी वईद क्यों रखी गई सूद में? मेरे आका ये नहीं चाहते कि माशरे में डिसबैलेंस हो जाए, कोई गरीब गरीब रह जाए, कोई अमीर अमीर हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की नजरें हैं जो सबको यकसां देखना चाहती हैं। कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम के बेटे हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लड़कियों की इज्जत के बारे में बात आती है। इन नौजवान लड़कियों को आज पता नहीं है मेरे आका ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। औरतों से भी मैं कहता हूं, तुम्हें पता है
यूनान एक बहुत पॉश हुकूमत को कहा जाता है। रोमन एम्पायर उस जमाने की सुपर पावर ताकतें थी, लेकिन उनके जमाने में औरतों का क्या मकाम था पता है? 5-5 जंजीरें बांध करके उनको बाजार में लाया जाता था। औरतों को 2 पैरों में, 2 हाथों में, 1 गले में जंजीरें बांधकर जानवरों की तरह रखा जाता था। औरत का मकाम नहीं था। और सती की रस्म तो यहां हिंदुस्तान में थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो सती का रिवाज यहां था कि औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को जला दिया जाता। उसका क्या कसूर है बेवा औरत का? लेकिन चंद दिनों के बाद यह सती की रस्म खत्म हुई। फिर क्या किया जाने लगा? इन बेवा औरतों को जंगल में छोड़ा जाने लगा कि ये मुआशरे में रहेंगी तो अब शगुन है, अब शगुन है, ये रहेगी तो बरकत खत्म हो जाएगी। इन औरतों को जो आज लिबरल औरतें टीवी मीडिया पर बैठ करके चीखती हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया, घर की 4 दीवारी के अंदर बुरके में कैद किया, तुम्हें पता नहीं मेरे मुस्तफा ने लड़कियों को कहां से कहां पहुंचाया। जब जिंदा दफन की जा रही थी तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों दफन मत करो, एक बेटी को भी अगर परवरिश करके शादी करके दे दिए तो जन्नत मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। जन्नत की बशारत दी एक बेटी की परवरिश पर। तुम्हें पता नहीं है। ये भौंकने वाली जाहिल औरतों से मैं कहता हूं, जरा इस्लाम को पढ़ो, मेरे आका को पढ़ो। जानते हो एक जगह मेरे आका तशरीफ ले जा रहा है, रात का वक्त है, सहाबा साथ में थे। एक घर पर आसमान से लेकर छत तक कोई रोशनी है, रोशनी। सहाबा देख रहे थे और सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये रोशनी कैसी, जो आसमान से इस घर पर खास, बाकी किसी घर पर नहीं। मेरे आका ने देखा घर की तरफ और मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ देखो उस घर में या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या तो आज ही उस घर में बेटी पैदा हुई होगी। सहाबा कहते हम जा करके उस घर को मालूम करते हैं। जो रात के वक्त जिस घर के छत पर रोशनी आ रही थी आसमान से, दरवाजा खटखटा करके लोगों से पूछा, क्या है तुम्हारे घर में? घर वालों ने कहा, आज हमारे घर में बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। इन खवातीन को पता नहीं जो आज सड़कों पर निकली हुई पड़ोस मुल्क की खवातीन थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे जैसा चाहे वैसा करने दो। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, दुनिया तुम्हें कुत्तों से भी ज्यादा गंदा देखना चाहती है। और ये औरत समझती है ये फैशन है। फैशन नहीं, मर्द की हवस ऐसी कि ये वो मर्द जो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, वो औरतों को स्टेज पर नंगा देखना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो इज्जत करेंगे, अरे ये राल टपकाने वाले कुत्ते उन बच्चियों की क्या इज्जत करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात नफसानी की तकमील चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना जिस्मानी सुकून चाहते हैं, जिसके लिए नौजवान लड़कियों के लिबास को निकाल दिया गया। हाफ लिबास में आओ, खट लिबास में आओ। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा फैशन है, बल्कि कुछ ऐसे हवस के पुजारी तुम्हें नंगा देखना चाहते हैं। और ये बच्चियां समझती नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये मुआशरे का फैशन है। फैशन नहीं, ये जानवर बनाना चाहते हैं, जानवर। आओ इस्लाम क्या कहता है मेरे अजीजों, बुरके के खिलाफ लड़ने वाले इन जाहिलों को पता नहीं है। हमारी बच्चियों को अगर बुरका पहनाया गया तो इसलिए नहीं कि उनको हम दूसरा मकाम देते हैं, इसलिए कि उनको हम कीमती समझते हैं। हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा औरतों की तरफ नजर ना उठाए, इसलिए कि इंसानों के अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात ऐसी हैं। और ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना, बेवकूफ़ी की बात है। ये कहते हैं कि तुम अपनी निगाहें नीची रखते क्यों नहीं? अगर हम औरतें हाफ लिबास में आती हैं, कट लिबास में आती हैं, तुम ऐसी नजरों से तुम्हारी नजरों की कथा है, उलमा को कोसती हैं या जो भी इनको बोलने आए उसी को उल्टा हमला करती हैं। ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। तुम पेट्रोल और आग करीब में रखती हो और कहती हो आग को दूर जलना चाहिए, आग को दूर जलना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे अजीजों। आपको पता है कुरान पाक मुकद्दस किताब है, उसको गिलाफ लगाते हैं कि नहीं लगाते? गिलाफ लगाते हैं। खाने काबा मुकद्दस मकान है,
खाने काबा पर गिलाफ लगाया जाता है। क्यों? काबे को ठंडी लगती है, काबे को गर्मी लगती है जो काला कपड़ा ओढ़ाया जाता है, या मजार पे चादर डाली जाती? क्यों? क्या औलिया को ठंडी और गर्मी लगती है? नहीं, गिलाफ और चादर इसलिए डाला जाता है कि उनकी अजमत शान बताई जाए। काबे का गिलाफ उसकी शान बताता है, कुरान का गिलाफ उसकी शान है, मज़ारात की चादर उनकी शान है। इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन का बुर्का उसकी शान है, उसकी शान है, अजमत शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक करीमाना मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे अजीजों। कायनात के सबसे आला अखलाक पर अगर कोई दुनिया में आया वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात मैंने किया। सर थॉमस एक अंग्रेज मुफक्किर है, वो कहता है काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा होता और उनको अपने करीब से देखता तो मैं उनके पाँव को धो करके पीता। और इतना ही नहीं, हमारे देश के मोहनदास करमचंद गांधी वो खुद लिखते हैं कि अगर कभी मुझे अपने अंदर यकीन, कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़कर पैदा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल। और सरोजनी नायडू का नाम भी सुना होगा, वो खुद कहती है कि आज तक दुनिया में अगर किसी के इनकलाब का असर बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी का है। सुभान अल्लाह, सुभान बात सच्ची है, गैरों ने जो पढ़ा है वो कहा भी है। ये चंद भौंकने वालों को अगर छोड़ दें तो मैं उन लोगों की भी एक लंबी फहरिस्त रखता हूं जिनका मेरे दीन इस्लाम से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मेरे आका की मोहब्बत में सरशार होकर उन्होंने नगमे भी सुनाए। वो हमारे दीन से ताल्लुक नहीं रखते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा एक फिलोसफर था, एक बहुत बड़ा मुहक्किक दानिश्वर गुजरा है अंग्रेज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है कि आज के दुनिया में जितने मसाइल हैं, भुखमरी हो, खुदकुशी हो, जिना हो, चोरी हो, डकैती हो, इन सब को अगर कोई हुकूमत हो या कोई क़ियादत सही कर सकती है तो सिर्फ मोहम्मद की क़ियादत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई चीज मौजूद है। कहता है अगर मोहम्मद आज भी आ जाएं तो उनकी क़ियादत में सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने देखा है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मक्का की सरजमीन में मबूस हुए थे जहां हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, हर तरह की खराबियां। तुम्हें पता है बच्चियों को जिंदा दफन करने वाली रस्म मक्का में मौजूद है। वहां पर मां और बेटियों को बाजार में लाकर बेच देने की रस्म मौजूद है। पैसा जमा हो जाए तो जुए में उड़ाने की रस्म मौजूद है। और शराब 50-50 साल पुरानी जमा करके पीना, वो भी हरम के अंदर। ये तमाम आदतें उनके अंदर मौजूद है। लेकिन 10 साल का अरसा नहीं गुजरा, 10 साल का अरसा नहीं गुजरा, जो डकैत थे, जो चोर थे, मक्का के हालात बड़े मशहूर थे। वहां के हालात में कैसा इनकलाब आया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो नजर इनायत थी। और गैरों ने ये पढ़ा है, तभी तो कहते हैं कि आज भी अगर सारे मसाइल हल हो सकते हैं वो निजाम मुस्तफा से हल होंगे, मेरे आका की क़ियादत से हल होंगे। इन कुत्तों को खबर ही नहीं। बहुत सारे दुनिया में इनकलाब आए लेकिन चले गए, खत्म हो गए, तारीख के हिस्से के साथ साथ वो भी चले गए। यूनान पूरी दुनिया में अपने कल्चर से मशहूर था, आज याद है किसी को? मिस्र का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रोमन एम्पायर का कल्चर मशहूर था, खत्म हो गया। रशिया में इनकलाब आया, मार्क्स का, लेनिन का और कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का। दुनिया में कई इनकलाब आए। डेमोक्रेसी पहले नहीं थी, डेमोक्रेटिक इनकलाब आया।
लेकिन बहुत सारे इनकलाब, ये जो रेवोल्यूशन आए 100 साल, 200 साल, 150 साल, 250 साल, उसके बाद तारीख के हिस्से में खत्म हो गए। लेकिन एक रेवोल्यूशन मदीने से उठा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब। ये जमाने की आंधियों के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज हालत यह है कि उनके मानने वाले कभी कम नहीं हुए। जितनी आंधियां चलाई जाएंगे बढ़ते ही जाते हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये मेरे आका का इनकलाब है जो आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद। मैं आज जो मैसेज दे रहा हूं उन लोगों को जो मेरी तकरीर सुनते हैं, वो आप में से नहीं, मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बता रहा हूं। जानते हैं उनके अखलाक करीमाना ये थे कि आपने फरमाया था कि रास्ते से तकलीफ की चीज हटा देना भी सदका है। वो कांटा बर्दाश्त नहीं करते, वो रास्ते में पत्थर बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि मदीना तैयबा में उस वक्त अरबों का हाल था, तलवार लेकर चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब तलवार लटकाए अपने कंधे पर आ रहे थे, तलवार की नोक सामने थी। मेरे आका ने फरमाया तलवार की नोक पीछे कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता अमन के हालात में तलवार की नोक किसी की तरफ हो। ये मेरे आका की तालीमात थी, फरामीन है। वो तलवार की नोक भी अमन के हालात में दूसरों के सामने देखना पसंद नहीं करते। तुमने तो सिर्फ जिहाद को पढ़ा है ना, तुमने सिर्फ मेरे आका की जंगों को देखा है, लेकिन जो जंग हुई हैं, जिहाद हुए हैं, उसकी अपनी अलग तारीख है। और जिहाद का लफ्ज बोलने से मैं कभी न कतराता हूं न डरता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बरसरे ऐलान ये कहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र जिहाद है, मुकद्दस जिहाद है, उसको बदनाम करने की कोशिश मत करो दज्जाली मीडिया। तुम्हें पता नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो जिहाद है, दुनिया की सारी जंगें एक तरफ, मेरे आका का जिहाद एक तरफ। तुम्हें पता नहीं वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी जंगें हुई, आपको पता है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जंगे अजीम, 2 जंगें हुई है दुनिया में बहुत बड़ी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो 1920 तक चली, खत्म हुई, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। कितने? 3 करोड़। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुई, दूसरी जंग अजीम, जिसमें बर्तानिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, इटली और तुर्की, फिर रशिया, ये सब के सब मुलविस रहे। दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए, बेघर हुए, जख्मी हुए। 3 करोड़, 5 करोड़। और दुनिया की आज भी जो जंगें हो रही हैं, लाओ, रशिया जो आज यूक्रेन पर हमला करके कितनों की जानें ले रहा है, तुम्हें नजर नहीं आता? मीडिया पर बैठ करके दलाली करने वाले तुम्हें नजर नहीं आता? अमेरिका अपने बम गिराकर इराकियों को कितना मार चुका, तुम्हें तादाद मालूम है? आज मुल्क शाम में 8 लाख बच्चे खत्म हो चुके। यमन के 50,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके। इराक में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत बड़ा ग्राउंड जिस पे पहले बच्चे फुटबॉल खेलते थे, आज जाकर देखो तो कब्रों से भरा है, कब्रों से भर गया है। ये जुल्म की नई नई दास्तानें तुम लिखते हो और आओ मेरे मुस्तफा के जिहाद पे बात करते हो। मेरे आका 17 जंगों में शरीक रहे, 17 जंगों में 10 साल के अंदर 17 जंगें हुई। तुम्हारी एक जंग में 3 करोड़, दूसरी जंग में 5 करोड़, और आज भी चल रहे लाखों की तादाद में। तारीख क्यों नहीं पढ़ते? मेरे आका 17 जंगों में शरीक हुए और कुल 17 जंगों में दुश्मनों की तरफ से जो लोग मारे गए वो कुल 248 लोग थे। सिर्फ 250 की तादाद में पूरे 17 जंगों में लोग मारे गए, और फिर भी ये चीख रहे हैं जिहाद जिहाद जिहाद। दुनिया की ये सारी चीजें तुम्हें नजर नहीं आती? कितनों की जाने यहां पर ये दबंग लोग ले चुके। आज जिसके पास ताकत है उसे कोई दहशतगर्द नहीं कहेगा। अमेरिका जो चाहे कर ले, रशिया जो चाहे कर ले, इन भीगी बिल्लियों की जुबान से कभी नहीं निकलता
कि रशिया आतंकी हमले कर रहा है, रशिया यूक्रेन को दबा रहा है। कोई नहीं कहेगा ये मीडिया पर बैठा हुआ, इसको वार कहेंगे, आपसी जंग कहेंगे। और कहीं किसी मुसलमान का नाम आ जाए, चाकू भी नजर आई, तो आतंकवाद है, दहशतगर्द है। ये दुगली पॉलिसी, ये डबल रोल, ये मुनाफिकत का चेहरा, जिसकी वजह से तुमने आज जहर भर रखा है, पूरे हिंदुस्तान में जहर भरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहूंगा कि जब कभी कोई बात सुनो तो पहले उसकी तहकीक करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी